नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी बात की शुरुआत एक थोड़ा सा महाभारत काल से जोड़ करके शुरू करना चाहूँगी। अब आप ये सोचेंगे कि भाई मेरे ऊपर राहुल गांधी का असर आ गया, क्योंकि राहुल गांधी भी आजकल संसद में अपना बयान महाभारत काल या रामायण काल से कहीं से उठा करके लाते हैं। लेकिन ऊपर वाले का इतना मेरे ऊपर करम है, इतनी कृपा है कि मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा है राहुल गांधी से, इसलिए मैं गलत तथ्य लेकर के नहीं आऊँगी, मैं वही तथ्य लेकर के आऊँगी जो कि एक्चुअल में है। अब मैं बात करूँगी सेक्युलर हिंदुओं की। इस सेक्युलर क्या होता है, क्या मतलब है सेक्युलर का? भाई देखिए, इस दुनिया में दो ही पक्ष होते हैं, या तो काला है या तो गोरा है, या तो ब्लैक है या तो वाइट है, या तो रात है या तो दिन है, या तो धर्म है या तो अधर्म है, या तो न्याय है या तो अन्याय है। बीच का ये रास्ता कहाँ से आ गया? ये सेक्युलर शब्द आया कहाँ से? कहीं भी आपने कुछ बीच का देखा है? हमारे यहाँ, हमारे समाज में, या हमारे पुराने जितने भी ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, बुक्स उठा करके देख लीजिए, बल्कि इस पर तो एक बहुत ही बेहतरीन कोट है कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। यानी तटस्थ लोगों को हमारे यहाँ बिल्कुल ही बेकार माना गया है, बिल्कुल ही गलत माना गया है। भाई आपको अपना एक पक्ष चुनना ही है, या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप धर्म के साथ हैं, या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप अधर्म के साथ हैं, या तो आप डिसाइड कर लीजिए आप सत्य के साथ हैं, या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप असत्य के साथ हैं। इसी का एक किस्सा महाभारत काल से मैं उठा करके आपके लिए लाई हूँ। भीम के पौत्र थे, भीम के बेटे घटोत्कच के बेटे थे बर्बरीक। बर्बरीक उस समय के सेक्युलर थे, महाभारत काल के सेक्युलर बर्बरीक थे। जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ तो भाई सबसे कहा गया कि आप अपना अपना पक्ष चुन लीजिए, जिसको कौरव के पक्ष में जाना है कौरव के पक्ष में चला जाए, जिसको पांडव के पक्ष में जाना है वो पांडव के पक्ष में चला जाए। ऐसे में जब बर्बरीक से पूछा गया कि भाई तुम किसके पक्ष में जाओगे, तो उन्होंने कहा भाई बर्बरीक इतने ज़्यादा साहसी थे, इतने ज़्यादा वीर थे कि वो पूरे महाभारत का निर्णय कर सकते थे। तो बोले जो कमज़ोर पड़ेगा मैं उसके तरफ से लड़ लूँगा, जब कौरव कमज़ोर पड़ेंगे मैं उनके पक्ष से लड़ लूँगा, जब पांडव कमज़ोर पड़ेंगे मैं उनके पक्ष से लड़ लूँगा। आप श्री कृष्ण का माथा ठनका, बस उन्होंने कहा ये बंदा तो सेकुलर है, ये क्या करेगा, ये तो और मटिया मेट करेगा। उन्होंने तुरंत ही बर्बरीक का सर उतरवा लिया। आप सोचिए उस समय कृष्ण कितने बड़े राजनीतिज्ञ थे कि उन्होंने सोचा ये बंदा कुछ न खेलेगा, न खेलने देगा, खेलवा बिगाड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उससे कहा भाई तू अपनी गर्दन काट के लटका दे, तू सारा महाभारत यहीं से देख। और श्री कृष्ण के कहने पर बर्बरीक ने अपनी गर्दन काट करके महाभारत के जो कुरुक्षेत्र का मैदान था उसके एक पेड़ पर टांग दी थी। इससे जुड़ा ही एक किस्सा मुझे और भी याद आ गया, वो भी मैं बताती चलूँ। जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों के मन में बड़ी ज़्यादा प्राउड आ गया, बहुत ज़्यादा घमंड आ गया कि भाई अर्जुन को लगता था कि उन्होंने अधिकतर महारथियों को तो उन्होंने मारा, वो सबसे वीर हैं। भीम को लगता था अरे भाई दुर्योधन को और बड़े बड़े को उन्होंने मारा, वो सबसे वीर हैं। तो उनको दोनों को लगता था कि भाई महाभारत का युद्ध मेरी वजह से जीता गया, महाभारत का युद्ध मेरी वजह से जीता गया। तो ये हुआ कि चलो बर्बरीक तो वहाँ पूरा युद्ध देख रहे थे, चलो बर्बरीक से पूछते हैं कि किसकी वजह से युद्ध जीता गया, ये सबसे महान नायक इस महाभारत के युद्ध में कौन है। जब बर्बरीक से पूछा गया तो बर्बरीक ने कहा जब भी किसी महारथी की मृत्यु हो रही थी मुझे ना तो किसी की गदा नजर आ रही थी, ना तो किसी का धनुष तीर नजर आ रहा था, मुझे केवल सुदर्शन चक्र घूमता नजर आ रहा था। यानी हर वध, हत्या तो नहीं कहेंगे, वहां पर तो अधर्मियों का वध हुआ था, हर महारथी के वध में श्री कृष्ण का हाथ था। हथियार उन्होंने नहीं उठाया था, लेकिन फिर भी बर्बरीक ने कहा मुझे हर जगह सुदर्शन चक्र घूमता नजर आ रहा था। इसको अगर हम ये बात उन्होंने क्या कहना चाहिए कि थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में बोली थी, लेकिन अगर हम देखें तो जितने भी महारथियों को वध किया गया उन सब के पीछे प्लानिंग किसकी थी? श्री कृष्ण की थी। लेकिन अब चूंकि ये कलयुग है, अब इस कलयुग में पता नहीं श्री कृष्ण कब आए, कब वो कल की अवतार लेकर आए, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि आज महाभारत ना तो एक निश्चित क्षेत्र में लड़ा जाएगा और ना ही एक निश्चित पीरियड के लिए लड़ा जाएगा कि भाई 18 दिन में महाभारत खत्म हो जाएगा। ये कलयुग है, यहाँ हर दिन महाभारत है, यहाँ हर जगह कुरुक्षेत्र है। इसलिए हम सबको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पीछे कोई श्री कृष्ण नहीं खड़े हैं। हम ही अपने अर्जुन हैं, हम ही अपने कृष्ण हैं और हम ही अपने भीम हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके सभी सनातनियों से ये रिक्वेस्ट है कि जिस प्रकार से आज के समय में इतना अपराध बढ़ रहा है, इतने अत्याचार बढ़ रहे हैं, इतने लोगों की जो मेंटेलिटी है इतनी घटिया, इतनी
मतलब निम्न स्तरीय हो चुकी है, जिस हिसाब से बांग्लादेश से वीडियोस आ रहे हैं। अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा आपका अपना दायित्व है, इसलिए सावधान रहिए, सजग रहिए, अपने बच्चों को भी इस बात के लिए तैयार करिए कि अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति कभी आए तो उसे कैसे फेस करना है। बच्चों को डांस और गाना सिखाने के साथ साथ आप उन्हें कराटे भी सिखाइए, आप उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दीजिए, और अपने वक्त पड़े तो कैसे बचा जाए इसकी कूटनीतिक जानकारी भी दीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।